पाकिस्तानी मसल की आतंकी टोले के दलालों में नित नई वृद्धि देश और समाज के लिए घातक है। सूफी कौसर मजीदी। पाकिस्तानी बरेलवी मसल की नफरती फसादी मूल्यों के पैटर्न पर नफरत और शिद्दत की विचारधारा को मजबूत करने के लिए जिस तरह से मुल्क में साजिशें की जा रही हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कश्मीर में जिहाद का फतवा जारी करने वाला, भारत की अखंडता को खंडित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पाकिस्तानी एजेंडे, गज़वाए हिंद का मास्टरमाइंड और उसे धरातल पर उतारकर कैडर तैयार करने वाला दुर्दांत पाकिस्तानी बरेलवी मसल की नफरती फसादी आतंकी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली का भारत में बढ़ता हुआ प्रभाव चिंताजनक है। मसलक और विचारों की समानता के नाम पर अशरफ आसिफ जलाली के समर्थक मुल्लों की बढ़ती हुई तादाद अब उन्हीं प्रयोगों को करने लगी है जिनके बाद पाकिस्तान में अहले सुन्नत व जमात फिक्रे सूफिया पर हमले और उनके नरसंहार हुए, उसी तर्ज पर भारत में तेजी से काम हो रहा है। वैसे ही जलसे और इन कथित मजहबी जलसों में वैसा ही मसल की शिद्दत पसंदी का जुनून सामने नजर आता है। पाकिस्तान के लब्बैकी पैटर्न पर हिंसा का प्रयास, सर तन से जुदा के फतवे और पाकिस्तान निर्माण के लिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने वाले मौलवी से वैचारिक मतभेद रखने पर अशफिया मुबारकपुर आजमगढ़ जैसे बरेलवी मसल की मदरसे से छात्रों का तालिबानी फरमान की तरह निष्कासन इन सारी बातों को पुष्ट करता है कि किस प्रकार मसल की तशद्दुद की प्रयोगशाला भारत में स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों बेंगलुरु और झांसी में हुए कथित संविधान और कानून विरोधी मुनाजिरों के बाद तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान के आतंकियों का भारत विरोधी गतिविधियों का एजेंडा शिद्दत के साथ भारत में घुस आया है। इन मुनाजिरों के बाद एक नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है जो अपने गैरकानूनी, नफरती और स्वार्थी वक्तव्यों से न सिर्फ पाकिस्तान के खुफिया मिशन को आगे बढ़ा रहा है बल्कि हजारों निर्दोषों खासकर मुस्लिम युवाओं की हत्याएं किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उछल कूद करने वाले एक पशु की तरह उछलने में अभ्यस्त इस व्यक्ति की छवि आम अहले सुन्नत व जमात फिक्रे सूफिया में दलाल की भांति है। उसके पिछले 5 वर्षों के सामाजिक जीवन में जिस तरह से मसल की पाला बदलने के दृश्य सामने आए हैं, उसने बड़े बड़े राजनीतिक दलबदलुओं को पीछे छोड़ दिया है। पूर्णतः आपराधिक मानसिकता और कृत्य में अभ्यस्त इस व्यक्ति में नैतिकता का पूरी तरह पतन हो चुका है। अपने निजी हितों को साधने के लिए इसके द्वारा अनगिनत लोगों पर अपने आला रसूख का प्रयोग करते हुए झूठे और फर्जी मामलों में फंसाया गया है। अपनी घिनौनी स्वार्थ सिद्धि को लेकर अब जो घिनौना खेल इसके द्वारा खेला जा रहा है उसने सारी हदों को पार कर दिया है। अपने वक्तव्यों के द्वारा यह व्यक्ति जिन धार्मिक विषयों पर फसाद खड़ा कर रहा है, उसका भारत जैसे बहुधर्मी, लोकतांत्रिक और सेकुलर देश में कोई स्थान ही नहीं है। जब देश के संविधान ने नागरिकों को यह अधिकार दे दिया कि वो जिस प्रकार चाहे अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म पर चले, तो फिर पाकिस्तानी पैटर्न पर अफजलियत और नामूस जैसे मुद्दों पर आपराधिक बयान जारी करना निश्चित तौर से पाकिस्तान के मसल की आतंकियों के खुफिया मिशन का हिस्सा ही है। भारत सरकार और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि धर्म का आंतरिक विषय बताकर जिन मुद्दों पर हिंसक माहौल स्थापित किया जा रहा है, वो कतई धर्म का आंतरिक विषय नहीं है। जो भी वक्तव्य किसी नागरिक या नागरिकों के समूह को हिंसा का शिकार बनाने या उसके अधिकार के हनन के लिए किया जाता है, वो एक आपराधिक कृत्य है और ऐसा करने वाला अपराधी और किसी अपराधी के कार्य से कुछ समय तक तो राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, किंतु किसी देश के भविष्य के लिए ऐसे प्रयोग और ऐसे अपराधी को छूट देना घातक है। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर डॉक्यूमेंट्री, सूफी न्यूज ब्यूरो।